इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी सूर्य से जब लाइट जब आती है तो वो जो होता है लाइट स्टेट के फॉर्म में जो होता है ट्रैवल करती है। यह लाइट रे जब किसी ऑब्जेक्ट पर फ्लो करते हैं तब वो ऑब्जेक्ट हमें विजुअल होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन सभी ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। लाइट एब्जॉर्बर हम पर नहीं, ये ऑब्जेक्ट जो होता है प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग समझेंगे, जैसे मिल्ट लाइट को जो होता है कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिसकी वजह से वो शाइन करता है। वहीं दूसरी ओर जो होता है हम लोग बात करते हैं वुड लाइट जो होता है, ये जो होता है ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, यानी कम्प्लीटली जो होता है रिफ्लेक्टेड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मिरर, जिस ऑब्जेक्ट के सरफेस से लाइट जो होता है रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को सरफेस को हम जो होता है रिफ्लेक्टिंग। आइए हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्मूथ पॉलिश सरफेस पर जो होता है फेल करती है, तब लाइट रे बाउंस बैक हो जाती है और लाइट रे के जो होता है डायरेक्शन को चेंज हो जाता है। उससे जो होता है फेनोमीना को ही जो होता है हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कुछ इस तरह से जो होता है डिफाइन कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिफाइंड एज द जो होता है बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे आफ्टर स्टेटिंग ऑफ स्मूथ सरफेस। अब जो है मान लीजिए कि जो होता है रिफ्लेक्शन सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ओ और एम होता है। अब सरफेस पर जो होता है फ्लो करने वाली जो होता है लाइट ऑफ रे ओ और पी होता है। ठीक है, इन दोनों लाइनों के जो बिटवीन जो एंगल होता है उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। इसे जो होता है आई से डिनोट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब बाएं और जो होता है लाइन के उसके एंगल को जो होता है ओ और क्यू से जो होता है बीच का एंगल जो होता है उसे रिफ्लेक्शन ऑफ रे कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिटरमाइन करने के लिए दो लॉ दिए गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ जो होता है इसमें द एंगल ऑफ डेसिडेंट इज इक्वल टू आर होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड लॉ क्या होता है। तो सेकंड लॉ होता है द एक्सीडेंट रे ऑफ द जो होता है नॉर्मल जो होता है टू द डोर जो होता है बिटवीन द जो होता है पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल इज द जो होता है सेम प्लेन होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। कल मिलते हैं फिर और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो